हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे, तो अब बना लेती हूँ खाना। तो ये आटा रखा हुआ था, दलिया का जो मोटा आटा निकलता है, इसकी मैं बाटियाँ ही बनाती हूँ। तो आज भी ना थोड़ा सा बच रहा था, तो इसकी मैं बाटियाँ बना लेती हूँ। तो देखिए, आटा मैंने छान लिया है। थोड़ा सा जो रोटियों का पतला आटा था वो मिला लिया है। और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ सारे मसाले। तो देखिए, सौंफ, जीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक, सारी चीज़ें मैंने डाली है। थोड़ा सा सोडा डाल दिया था। और जब भी मोटा आटा बचता है ना, मैं उसकी बाटियाँ ही बनाती हूँ। बाटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं मोटे आटे की। तो आटा मैंने लगा लिया था, तो और फटाफट बाटियाँ बना के डालती जा रही हूँ। चाहे कितनी ही जल्दी कर लो, फिर भी थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। तो फटाफट मैं बाटियों को बनाती जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है। और बाटियों में तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है सीखने का। तो सोचें जब तक वो आए तो थोड़ी बहुत बाटियाँ सीख जाएं, नहीं तो फिर क्या है, उनका जाने का टाइम हो जाता है तो खाना नहीं खा पाते जल्दी जल्दी। तो फिर सोचें थोड़ी बहुत सीख जाएंगी तो खाना सही से खा जाएंगे। तो मैंने क्या फुल गैस कर लिया है और फटाफट इनको पलटती जा रही हूँ। और थोड़ी देर बीच बीच में ढक के रखती जाएँ, जिससे ना थोड़ी जल्दी सीख जाएंगी ये। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी खाना खा के जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो अगर जो भी खाना उन्हें मिल जाता है तुरंत सामने तो खा लेते हैं। और सोचते हैं कि 10-5 मिनट और रुक जाएं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतना रुकने के लिए उनके लिए। आए वो खाना खाए तुरंत चले जाते हैं। तो फिर मैं क्या बाटियों को ही पलट जा रही हूँ। और एक साइड मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी कुकर में, तो वो भी उबल रही है। और तब तक ये बर्तन रखे हुए थे, इनको जमा देती हूँ। तो सारे बर्तनों को मैं स्टैंड में रख दूँ, क्योंकि डलियाँ पूरी भर रही थी। सुबह के बर्तन थे और अभी थोड़े से बर्तन अभी निकल गए थे, तो उनको भी मैंने साफ़ करके रख ही दिया है। तो दाल उबल गई थी, तो दाल को मैंने बघार दिया है। और बाटियाँ अभी 1-2 बाटियाँ सिक गई हैं, तो इनको ना घी लगा के रख देती हूँ। और भगवान जी के लिए बेसन रख दी है। और फिर मैं थाली लगा के भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले भोग भगवान जी को ही लगता है। चाहे खाने में कुछ भी बने, दाल रोटी बने या आलू छोले की सब्ज़ी, कुछ भी जो हम बनाते हैं ना, वही हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो 1-2 बाटियाँ सिक गई थी, तो फिर मैंने निकाल लिए, घी लगा लिया है और बेसन करने के लिए और रख देती हूँ, जिससे मैं भगवान जी को भोग लगा आऊँगी। फिर इसके बाद सब लोग खाना खा लेंगे। और आजकल गर्मियाँ अभी से शुरू हो गई हैं। तो देखिए, अभी 10 सवा 10 बज रहे हैं और अभी से इतने तेज़ गर्मी लगने लगी है। ऐसा लग रहा है 12-1 बज गए हों। और धूप भी इतने तेज़ हो गई है। तो सोचें जल्दी फटाफट खाना बन जाए, खाना खा लें और किचन से फ्री हो जाऊँ, मेरा मकसद ये रहता है। तो देखिए, थाली मैंने लगा ली है और मैं आ गई इधर भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो देखिए, भोग मैंने लगा दिया है। और जो भगवान जी का नहलाने का पानी था, तो उसको मैं गमले में डालने के लिए आ गई। और साथ में थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। तो फिर मैं नीचे आ गई हूँ। तो देखिए, नीचे खाना पीना तो सबका हो गया था। और अभी मुझे छत पे इसलिए जाना पड़ा, क्योंकि भगवान जी का जो नहलाने का जल रखा था, तो उसको गमले में डालने के लिए गई थी। तो साथ में पेड़ों में पानी डाले आई हूँ। फिर कर लेती हूँ किचन की सफाई। तो आज जाके इतने दिनों बाद घर में रौनक आई है, क्योंकि मम्मी 15 दिन से नहीं थी घर में। तो
अकेले ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लगता था। आज जाके थोड़ा सा अच्छा लगा है, क्योंकि काम से फ्री होकर थोड़ी बहुत टाइम मम्मी के पास बैठ जाते हैं। तो वैसे तो क्या, और अकेले व्यक्ति रहते हैं ना, जब जल्दी फ्री हो जाते हैं तो और ज़्यादा बड़े बड़े दिन लग रहे थे। तो आज थोड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि दिन का भी पता नहीं चला, खाना पीना में बातों में ऐसे ही निकल जाता है। तो देखिए सबका खाना पीना तो हो गया था, अब बर्तन और रह गए थे, किचन की सफाई रह गई थी, तो इसको और मैं कर ही लेती हूँ। इसलिए तो देखिए दिखने में नहीं लग रहा था इतने सारे बर्तन हैं होंगे, तो पर जब बर्तन साफ करे डलिया में भरी तो देखिए डलिया में बिल्कुल भी जग नहीं है, डलिया पूरी भर चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ, डलिया में भर के रख देती हूँ, जब बर्तन सूख जाते हैं तो स्टैंड में जमा देती हूँ सारे बर्तनों को। अगर मैं गीले रख देती ना तो पूरे ना जो पानी के धब्बे धब्बे बन जाते स्टैंड में, और इसमें जंग भी आ जाती है। तो पहले मैं क्या करती थी, डायरेक्ट ही बर्तन साफ़ करके रखती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, तो फिर मैंने डलिया में भर के रखने लगी हूँ। जब बर्तन पूरे सूख जाते हैं इसके बाद ही जमाती हूँ सारे बर्तनों को। तो काम से फ्री हो गई हूँ किचन से, तो अब एक गिलास पानी और पी ही लेती हूँ, क्योंकि बाटियाँ खाई हैं तो बाटियाँ गरम गरम बाटियाँ खाने का तो पानी पीने का मन करता है। और अब तो गर्मियाँ आ गई तो ऐसा लगता है ठंडा पानी मिल जाए बस। तो अभी तो हमने मटकी वगैरह कुछ भी नहीं भरी, ना फ्रिज में पानी रखते हैं, तो सिंपल ही पानी पीते, तो इससे और बिल्कुल ही प्यास नहीं बुझती। तो सोच रहे हैं कि अब थोड़े दिन बाद जो चैती पूर्णिमा रहेगी ना, तब पूजन वगैरह करने के बाद तभी मटकी भर लेंगे। तब तक इसी 5 आधा पानी से काम चलाते हैं। गरम गरम पानी से ना बिल्कुल ही प्यास नहीं बुझती। और बाटी खाई है तो मुझे तो इतने तेज़ प्यास लग रही थी, 2 गिलास पानी पी लिया है। मैं से 2 गिलास तो मैं बहुत ही कम पीती हूँ वैसे तो। और आज तो मैंने 2 गिलास पानी पी लिया, तो अजीब सी बेचैनी सी होने लगी है। और बीच में पता नहीं है बेटू भी आ गया, तो कुछ बातें कर रहा है मुझसे। तो किचन के मेरे काम हो गए थे, फिर मैं आ गई इधर। तो आज मुझे करना है बेटे की बुकें वगैरह सारी जो हटाना है, क्योंकि अब नई बुकें आएंगी तो उनको सेट करना है। और स्कूल भी खुल गए हैं फ़िलहाल, तो अभी बच्चे जाते नहीं हैं, क्योंकि ये भी ऑटो वाले भैया जो है ना, वो इस मंथ जाएंगे नहीं, उन अप्रैल में क्या वो जाते नहीं हैं, तो फिर छोड़ने लाने की दिक्कत हो रही है। जिस दिन हस्बैंड घर पर रुकेंगे तो उसी दिन बच्चों को स्कूल भेजूँगी मैं। तो बच्चों के भी कपड़े रखे हुए थे कुछ, और मेरे कपड़े जो अभी क्या नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो उनमें भी क्या मंदिर वगैरह जाने के लिए मैंने 2-4 साड़ियाँ निकाल ली थी, तो उनको भी मैं रख दूँगी। और बच्चों की ये पुरानी बुकें उनको हटा दूँगी, नई बुकें आएंगी तो उनके लिए जगह हो जाएगी, इसलिए। और मैं यहाँ पे कुछ काम करने के लिए आती हूँ तो छोटे वाला बेटा मेरे साथ आ जाता है, तो उसके क्या खिलौने भर रखे इस बेड में, तो वो यहीं पे खेलता रहता है, मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो देखिए सारे कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं गोदरेज में, और वो भी लगा है अपने खिलौनों में। ऐसा पता नहीं कौन सा काम कर रहा है, तो इसने पंखा बंद करवा दिया, मम्मा पंखा बंद कर लो। तो मैंने कहा पूरे बेड में इसके खिलौने भर रखे हैं, क्योंकि इधर उधर पड़े रहते, बोलती यहाँ पे रख दिया करो सारे खिलौने, तो इधर उधर भी नहीं पड़े रहेंगे, और उठा के वहीं के वहीं खेल के वहीं रख देता है। और जो बड़े बड़े खिलौने हैं तो वो तो खेलता रहता है, पड़े रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा दिक्कत, छोटे छोटे से ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा फैलारा लगने लगता है, तो कभी वो नीचे पटक देते सारे खिलौने, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरा कमरा ऐसा लगता है बिखरा हुआ। और ये देखिए आज मैं सारी किताबों को रख दूँगी, हटा दूँगी, मतलब जो पुरानी पुरानी किताबें ना दोनों बच्चों की, उनको हटा दूँगी, क्योंकि अब नई बुकें आ रही हैं तो इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लास भी चेंज हो गई है। तो इसमें ना बहुत पुरानी पुरानी बुकें हैं, तो 2-3 साल पुरानी बुकें रखी हैं बड़े वाले बेटे की, तो 1-2 बुकें पुरानी मिलती जा रही, तो देखिए छोटे वाले बेटे को बताती जा रही हूँ जो भाइयों की
बुके हैं। पहले तो इतनी सारी बुकें भी नहीं होती थी हमारे ज़माने में, तो बस कक्षा 1-2 तक तो पढ़ाई का कोई जानते ही नहीं थे। 6ठी 7वीं से इंग्लिश और ये संस्कृत वगैरह आती थी। अब तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही इंग्लिश तो स्टार्टिंग से ही आ रही है, संस्कृत वगैरह 6 क्लास से। और तो बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाई हो गई है अब तो पूरी बुकें इंग्लिश मीडियम की हैं। तो हमारे ज़माने में तो क्या 6 बुकें होती थी, बस उससे पढ़ाई कर लो बस फ्री। अब तो बुकें भी इतनी सारी हो गई हैं और अलग अलग उनके पार्ट बना दिए हैं, तो बुकें भी बहुत सारी। और फिर कॉपियाँ तो बहुत ही ज़्यादा, 2-2 3-3 बना लेते हैं कॉपियाँ। तो जो देखी, जो पुरानी कॉपी वगैरह भरी हुई थी तो उनको भी मैं हटाते जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब उनकी भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी खाली कॉपी मिलती जाए तो मैं छोटे वाले बेटे को देती जा रही हूँ, क्योंकि अभी उसको छुट्टियों में थोड़ी बहुत पढ़ाने के लिए हो जाएंगी। तो यहाँ से पूरी बुकें मैं हटा दूँगी। और ये दीवार में क्या पानी की सीढ़ान आती है ना, तो बुकें भी ख़राब हो जाती हैं। और स्पीकर वगैरह रखे हैं तो इनको मैं थोड़े साइड में रख दूँगी। तो ये बुक इसकी ड्राइंग के लिए मिल गई, तो बहुत अच्छी बुक थी। तो ये पूरे ड्राइंग करने के लिए हो जाएगी, कलर वगैरह भरने के लिए इसमें। तो इतनी सारी बुकें मिल गई हैं, तो इनको मैं हटा कर रख दूँगी। और साथ में ये 2 चूड़ी के डिब्बे भी रखे होते हैं किताबों के पीछे, तो इनको भी मैं उठा लेती हूँ। तो ये क्या साड़ी की मैचिंग की चूड़ी है, तो काम में आ जाएंगी। तो इनको मैं क्या ड्रेसिंग में रख दूँगी। और ये देखिए है ना, इसका बॉक्स टूट गया है, तो फिर इनको निकाल कर दूसरे बॉक्स में रख लूँगी। ये ना कांच की चूड़ी, तो इनको मैं संभाल के रखना पड़ेगी अभी। तो देखिए पूरा कमरा एकदम जम गया है, तो बहुत ही ज़्यादा फैलाना हो रहा था। बच्चों की बुकें वगैरह बहुत बैग में, एक मतलब बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी सामने, तो उनको सबको मैंने हटा दिया है। और ये कौन मिल गई थी, तो फ्री बैठी थी, सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। और साथ में ही बेटू परेशान कर रहा था, तो उसकी बातें भी, उसको भी मैं डांटती जा रही हूँ, क्योंकि उसके ना काम ही ऐसे रहते हैं। उसके ना केमिकल बनाता रहता है, कहीं कुछ मिला के, कहीं कुछ भी चीज़ मिल जाए तो उसके तो केमिकल बनते रहते हैं। बोरोप्लस मिल गई, पाउडर मिल गया, इंगूर मिल गया, सबको मिला के केमिकल बनता रहता है। तो फिर मैंने लगा ली थी मेहंदी। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।